नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रजापति डिफेंस ब्लॉग प्रवीण से आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज आप सभी देख सकते हैं, आज हम आए हुए थे आदर्श बाल निकेतन स्कूल जो सांवड़ी सर्किल के जस्ट पास में ही है। यहाँ पर आपको एक बार विजिट भी करना चाहिए। आज हम यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर आज थी ग्रेजुएशन रिजल्ट सेरेमनी और यहीं पर कनेक्टेड है आदर्श डिफेंस एकेडमी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने जलवे के लिए और बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के लिए। तो चलिए आज हम यहाँ पर सर से मिल रहे हैं, तो एक बार सर का हम बेसिक इंटरव्यू लेंगे। सर एक बार आपका नाम और पोस्ट बताएं। मेरा नाम भीमराज बगड़िया है और मैं आदर्श डिफेंस एकेडमी के को डायरेक्टर हूँ जो पिछले 2014 से मैं डिफेंस एकेडमी हम लोग रन कर रहे हैं। ओके, तो 2014 से मतलब आज सर को 12 से 13 साल हो चुके हैं यहाँ पर। और तो सर ये बताएं, आज तक आपके ज़्यादा सिलेक्शन आर्मी में हुए हैं कि नेवी में हुए हैं कि एयरफोर्स में हुए हैं? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भारतीय सेना में 16 साल सेवाएं दी हैं और 2014 में जब मैं रिटायरमेंट आया तो आने पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना चाहिए। तो मेरी प्लानिंग जो भी थी, मुझे आने के बाद यहाँ आदर्श बाल निकेतन स्कूल के डायरेक्टर सर रणवीर जी बुर्डक, उनसे मेरे साथ उनके साथ मुलाकात हुई और उसके बाद में हमने एक विजन जो डिफेंस एकेडमी वो पहले से रन कर रहे थे तो उसके बारे में हम चर्चा करते हुए कि हमें इस चीज़ को किस तरह से युवाओं में और ज़्यादा इसको बढ़ाना चाहिए। तो हम 2014 से इस डिफेंस एकेडमी में हमने एक जॉइंट विजन के साथ में इसमें काम करना शुरू किया। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसा मेरा बैकग्राउंड आर्मी से है तो ये तो बेसिकली है कि आर्मी में सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होंगे और मैं 2014 से लेके 2019 आर्मी की रेगुलर भर्ती शायद लास्ट हुई थी। 2020 में कोरोना आ गया, तब तक मैं 650 प्लस बच्चे आर्मी में सिलेक्शन दे चुका था। बहुत बाकी ऐसा नहीं है, अपने एयरफोर्स और नेवी में भी कम से कम आज 100 प्लस बच्चे हैं जो एयरफोर्स और नेवी में सर्विस सेवाएं। आपने आर्मी में 650 प्लस सिलेक्शन दिए हैं। हाँ, ये मेरी एक इसको बोल सकते हैं कि मैं अपने बैकग्राउंड या जो आर्मी विशेष के होते हुए जो मुझे पता था कि किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए और मैंने उसका फ़ायदा लोगों को या बच्चों को युवाओं को इसका फ़ायदा मिला। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आदर्श डिफेंस एकेडमी किस प्रकार अपना जलवा दिखा रही है। 650 प्लस सिलेक्शंस दिए इन्होंने आर्मी में, नेवी में भी है, एयरफोर्स में भी है। लेकिन जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सर का बैकग्राउंड ही आर्मी से रहा हुआ है। जिसका बैकग्राउंड ही आर्मी रहा है तो आप सभी सोच सकते हैं कि क्या उनको नॉलेज होगी उस चीज़ के बारे में, तभी आज आदर्श डिफेंस एकेडमी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज प्रथम स्थान पर है शिक्षा प्रणाली में। आर्मी, डिफेंस, NDSS भी और में बहुत सारी बड़ी बड़ी एकेडमीज भी है, बट आदर्श डिफेंस एकेडमी ही क्यों? सर आदर्श के साथ जैसे एक सेगमेंट हमने जिस तरह से मेहनत की और सीकर में अगर मैं अपनी तारीफ करूं तो ऐसा लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जब बाहर से अगर कोई लोग बोलते हैं कि तो और सीकर में ये रहा है कि सर आर्मी बोले तो आदर्श, और ये सेगमेंट हमने दिया, वो हमने मेहनत की, वो युवाओं के साथ हमने वो एक उम्मीद और वो मेहनत उनके बच्चों के साथ में और उनको वो गाइडलाइन मिली कि हम आर्मी में किस तरह से और कैसे हम सिलेक्शन दे सकते हैं। ओके, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि एक गुड नेचर बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आर्मी में आदर्श से भी रहना पड़ता है। तो सर ये बताएं कि आप यहाँ बच्चों को किस प्रकार ट्रेंड करते हैं और बच्चों का डेली शेड्यूल क्या है? सर मेरा खुद का ये सोचना है कि अगर बच्चे ने अपने जीवन में अनुशासन ले आया तो बाकी चीज़ें उसके लिए बहुत ही इजी हो जाती हैं। और आदर्श डिफेंस एकेडमी या आदर्श स्कूल में हम इस चीज़ पे विशेष जोर देते हैं कि बच्चा अपने टारगेट अचीव से पहले अपने आप में एक अनुशासन या इंसान बने। जो बिहेव या जो एक इंसान में जो गुण होने चाहिए उन पे हमारा सबसे पहले फोकस रहता है कि वो जो पुरानी गुरु शिष्य की या जो गुरुकुल की परंपराएं रही हैं, हम उस बेस पे यहाँ जो अनुशासन है उसको बनाए रखते हैं। और मुझे इसका ये फ़ायदा हुआ है कि या संस्था या बच्चों को ये हुआ कि जिन बच्चों ने अपने जीवन में अनुशासन डाल लिया उनके लिए टारगेट अचीव करना बहुत ही एक नॉर्मल आसान सी प्रक्रिया होगी। शेड्यूल क्या है आपकी? सर शेड्यूल सुबह से लेकर हाँ, हम यहाँ अपनी एकेडमी में सुबह 4 बजे बच्चों को
अपने उठाते हैं और उनसे 4 से 5 उन बच्चों को सुबह अपने नित्य क्रम तैयार व्यार होने का वो टाइम है। 5 बजे हम लोग अपने पास से स्थित जिला स्टेडियम है जहाँ पे आर्मी भर्ती भी ऑर्गेनाइज करती है, तो हम लोग सुबह 5 बजे वहाँ स्टेडियम में पहुँच जाते हैं और 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक हम लोग सुबह फिजिकल जो शारीरिक प्रशिक्षण है वो हम करवाते हैं। और वो पिछले जब से 2014 से मैंने डिफेंस एकेडमी में अपने आप को मैं आया हूं और मैं खुद अपने निजी तौर से बच्चों को प्रशिक्षण देता हूं। तो सुबह 6:30 बजे वहां से हम स्टेडियम से वापस आते हैं और लगभग 8 बजे तक बच्चे नहाना धोना और नाश्ता वगैरह की ओर गए। 8 बजे से लेके और 12:30 से 1 बजे तक इनके क्लासरूम होते हैं। 1 बजे बच्चों को खाना खा के बच्चा जो सुबह 4 बजे उठा होता है तो उसको फिजिकल जितना हार्ड वर्क करता है उतनी उसको मतलब रिलैक्स की भी ज़रूरत होती है। तो हम लोग 1 बजे से लेके और 3:30 बजे तक बच्चे को फुली दोपहर में रेस्ट का शेड्यूल देते हैं। 3:30 बजे से और फिर उनको शाम को एक्स्ट्रा क्लास और शाम को फिर इवनिंग सेशन में जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो उसी अनुसार 6-6:30 बजे से लेकर शाम को 1 घंटे के लिए दोबारा हम शारीरिक प्रशिक्षण या गेम्स और उसके अंदर उस बच्चे को वापस से माहौल में देते हैं। फिर इवनिंग में 8 बजे तक उनका अटेंडेंस, प्रार्थना सभा और उनका डिनर वगैरह। 8 बजे से 10 बजे तक हम अपने डिफेंस एकेडमी में पर्सनल लाइब्रेरी है। ओके। और ये आज के दिन में माहौल है और ज़रूरत भी है कि पढ़े बच्चा तो अपने आप को एक साइलेंट जोन में रखे और इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए हमने निजी तौर पे अपने डिफेंस एकेडमी में खुद की लाइब्रेरी डेवलप की। तो रात को 8 बजे से 10 बजे तक हम अपने लाइब्रेरी में बच्चों को सेल्फ स्टडी करवाते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं सर बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड है बच्चों के लिए, उनके करियर के लिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में सेलेक्ट हो और भारत देश का नाम ऊंचे स्थानों पर आए। तो सर ये बताएं कि अब बच्चे की हॉस्टल में क्या व्यवस्था है? सर हॉस्टल में अपने पास एक ही जगह, एक ही बिल्डिंग में अपने पास हर जो है रहने की, नहाने खाने पीने की सारी एक ही जगह व्यवस्था है। और हमने जिस दिन ये बिल्डिंग जो हॉस्टल बच्चों के लिए बनाया उस दिन बच्चों को वेल प्लान करके इस तरह से बनाया कि बच्चों की जो ज़रूरतें हैं आज हर फ्लोर पे अटैच लेट बाथ हैं, ठीक है। और अपने हॉस्टल की 4th फ्लोर पे ही मेस, डाइनिंग हॉल, तो हर सारी सुविधाएं जो हम अपने निजी डेली यूज पे जैसे हम घर पे यूज करते हैं कि अपने सारी जो नित्य क्रम जो भी सब चीज़ें आप जो चाहिए वो सारी सुविधाएं अपने हॉस्टल के अंदर आज के दिन में अपने यहाँ व्यवस्थित है। तो सर अभी हम देख रहे हैं कि अग्निवीर आ चुका है पिछले 3-4 सालों से, और अग्निवीर के आने के बाद कुछ जो छात्र हैं बहुत डिस्टर्ब भी हुए हैं, कुछ में नेगेटिविटी फैल गई है और कुछ ऐसी एकेडमीज़ हैं जो इस समस्या को देखते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देने का प्रयास कर रही है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार हैं और अभी तक आपकी डिफेंस ने आफ्टर अग्निवीर कितने सिलेक्शन दिए हैं? सर इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक आम एक नॉर्मल अपने जीवन में हम देखते हैं कि परिवर्तन को हम इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते। परिवर्तन जीवन का नियम है। हाँ, और ये एक परिवर्तन है आज के समय की जो ज़रूरत को देखते हुए सेना या डिपार्टमेंट जिसे हम बोल रहे हैं या जो सरकार है और आज का जो परिदृश्य है, जो विश्व परिदृश्य में चाहे वो यूक्रेन और रशियन वॉर है या फिर अपने इजराइल और हमास का जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसकी ज़रूरत को देखते हुए आज टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा और डिपार्टमेंट की डिमांड ये है कि आज सबसे ज़्यादा मिसाइल्स और अपने जो भी है आर्मामेंट, कुछ भी फाइटर जेट्स हैं, पनडुब्बीज हैं, इन सब की ज़रूरत महसूस डिपार्टमेंट को हो रही है। और इसको देखते हुए परिवर्तन में डिपार्टमेंट ने ये कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड हम टेक्नोलॉजी पे लगाएं और फिर ये जो चीज़ परिवर्तन इनका जो भी है लाए कि एक अग्निवीर के तौर पे कि बच्चों को या जो भी अभ्यर्थी हैं तो उनको 4 साल का एक एज ए प्रोविजनल मौका मिले और उनको जो बेस्ट हो वो उनको लिए रेगुलर आर्मी में आगे ज्वाइन करवाएं। गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन के लिए इनके अनाउंसमेंट किए कि 10% कोटा हम अग्निवीर को लेंगे और मैं तो बोलता हूँ ये डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होंगे कि हमें 4 साल वेल ट्रेंड आर्मी पर्सन अगर उन्हें सोल्जर अगर मिल रहा है तो उनको तो ट्रेनिंग करवाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात तो ये तो श्योर है कि उनको कोटा में अच्छा रिजर्वेशन मिलने वाला है। और सभी देख सकते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। अग्निवीर को नकारात्मकता में ना ले, एक जीवन की चुनौती माने या फिर एक ऐसा
जैसे सर बता रहे हैं एफर्ट्स लगाने ज़रूरी होते हैं। अग्निवीर एक ऐसी अब सरकार ने ऐसी चीज़ कर दी है कि लोगों में नेगेटिविटी फैली है, बच्चों ने सुसाइड भी किया, लेकिन ये गलत बात है। सर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं इसके पीछे, तो ये क्यों करते हैं बच्चे? सर ऐसा है, सुसाइड एक किसी परिस्थिति नहीं है, एक मानसिक स्थिति है, मेरा मानना है। सुसाइड कोई किसी भी वजह से कर सकता है। अब अगर वो मानसिक तौर पे इतना कमज़ोर या कहीं न कहीं उसको ये चीज़ लगती है, तो आज उसके सामने ये सिचुएशन आई, कल कोई और भी सिचुएशन आएगी, तो इसके लिए तो आप किसी चीज़ को, वो मुझे लग रहा है कि किसी स्थिति विशेष को नहीं कर सकते। लाइफ रोज़ ज़िंदगी एक चुनौती है, हमें रोज़ इससे लड़ना है। और अगर हमें मानसिक तौर पे अगर हम आपको कमज़ोर मानते हैं तो वो चुनौती किसी दिन किसी भी रूप में आ सकती है। तो ये आदर्श डिफेंस एकेडमी 2014 से बनी हुई है। 650 प्लस सेलेक्शंस यहाँ से सर ने दिए हैं। आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में भी है 100 प्लस सेलेक्शन। और एक बार आपको इस डिफेंस एकेडमी को विजिट करना चाहिए। मैं प्रवीण प्रजापत, डिफेंस ब्लॉग प्रवीण यूट्यूब मीडिया से सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार यहाँ पर आए, विजिट करें, हॉस्टल विजिट करें, स्कूल भी यहाँ पे कनेक्ट है उससे भी विजिट करें। और सांवड़ी सर्किल के जस्ट पास में ही है, इन द सीकर। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अग्निवीर आ चुकी है, लेकिन इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसीलिए सर बता रहे हैं मेहनत करें, एफर्ट्स करें, एफर्ट्स लगाएं और जीवन में ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।